पिछले चैप्टर में हमने देखा सब लोग देखते हैं कि पोर्टल के अंदर देखने के वजह से वह अपने आप पे से बुक हो रहे हैं और उसके अंदर की ओर खींचे जा रहे हैं। तो अब वे लोग तुरंत वहां से नजरें अपनी हटा लेते और वही कमांडर सारे काफी परेशानी में आ जाते कि आखिर बिना देखे और पोर्टल के बारे में पता कैसे लगाया जाए। वहीं दूसरी ओर अभी शिव उन जानवरों से लड़ रहा होता है, साथ ही वह 3 कमांडर भी एक साथ उन जानवरों से लड़ रहे थे, लेकिन वह जानवर वहां उन कमांडर पर भारी पड़ रहे थे और यह देख शिव समझ जाता है कि वहां उसे कुछ करना पड़ेगा वरना शायद उन लोगों की जान भी जा सकती है। इस वजह से वह तुरंत अपनी जगह से लड़ता हुआ उन तीनों के पास आ जाता है और अपने एक ही वार में उनके सामने के जानवर को वह काफी दूर कर देता है। जब वह कमांडर देखते हैं कि यहाँ पर विजन उन लोगों को बचाने आया है, तो वह विजन से उनकी मदद करने से मना कर देते और कहते तुम हमारी फिक्र मत करो, हमारे पास इनसे लड़ने का तरीका है। यह तो हम सिर्फ इन लोगों की ताकत देख रहे थे कि यह लोग कितने शक्तिशाली हैं। कमांडर के कहने पर भी शिव यानी विजन को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह लोग ताकतवर ही होंगे बाकी लोगों से, इसलिए वह वहां पर उनसे कहते ठीक है तो फिर मैं दूसरी ओर जाता हूं, लेकिन अगर आप लोगों को मदद चाहिए तो मुझसे कहना। और एकता करके वह तुरंत उसी पर वहां से एक तरह से गायब होकर मानो काफी दूर चला गया हो। और विजन की यह रफ्तार देख वह लोग इस बार बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने यह रास्ता उसकी पहले भी देख रही थी। शिव यानी विजन अब वहां दूसरी ओर जाकर उन जानवरों से लड़ने लगता है, साथ ही उसका पूरा ध्यान वहां उन 3 कमांडरों की ओर भी था कि कहीं वह लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। विजन यह सब सोच रहा था कि वहां वह तीनों कमांड अचानक से एक गोली निकालकर निकल जाते हैं और विजन वहां उन लोगों को ऐसे कुछ नहीं करता देख उनकी ओर ध्यान से देखे लगता है, लेकिन इसी दौरान उनकी ओर देखने में वह वहां जानवरों से अपना ध्यान खो बैठता है और इसी का फायदा उठाकर वहां पर एक बंदर विजन को अपने जाल में पकड़ लेता है। विज्ञान जब यह देखते हैं तो वह तुरंत उन लोगों पर से अपना ध्यान हटाकर उस जाले से निकलने की कोशिश करने लगते और वह उसमें कामयाबी हो जाता है। और जब वह वहां उस जाल से निकलकर खड़ा होता है और बिना देर किए उस बंदर को मार देता है जिसने अभी उस पर जाला से हमला किया था। विजन जब उस बंदर को मारकर जैसे उन 3 कमांडर की ओर देखते हैं तो उसकी आंखें बड़ी की बड़ी रह जाती है, क्योंकि वहां उन कमांडर का पूरा शरीर काले रंग का हो चुका था और साथ ही उन लोगों की लड़ने की रफ्तार में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी और वह लोग वहां अब उन जानवरों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। यह सब देख वहां पर विजन यानी शिव सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो यह तीनों मिलकर भी एक जानवर से भी नहीं लड़ पा रहे थे और अब यह उनको कड़ी टक्कर भी दे रहे और भारी भी पड़ रहे। करकीन ये हुआ कैसे? क्यों ऐसा सोच रहा था कि उसे याद आता है कि अभी जब उस जानवर ने उस पर जड़ से हमला किया था तभी वहां वह तीनों लोग कुछ तो निकल रहे थे और यह याद आते ही वह समझ जाता है कि पक्का उस चीज को निकलने से ही अचानक उनकी ताकत में इतनी बढ़ोतरी हुई है। वो तीनों कमांडर भी धीरे धीरे उन जानवरों पर हावी हो रहे होते और वह लोग काफी उनको मारने की लगते, लेकिन वह इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी वहां उन सभी लोग को मार नहीं पा रहे थे, सिर्फ उनको घायल कर पीछे धकेल रहे थे। और यह देख शिव यानी विजन समझ जाता है कि भले ही इन लोगों की ताकत में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन अभी भी सिर्फ उनको भी सिद्ध करने में कामयाब हो रहे हैं, ना कि मारने में। आपसे यह देख वहां सोचने लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं अकेले इन सभी लोगों से कितने देर तक टिक पाऊंगा। मुझे बस वहां बाकी के कमांडो और लोग मिलकर होटल के बारे में पता लगा ले तो उससे मुझे भी कुछ जानकारी मिल जाएगी और वह जैसे भी पता लगा लेंगे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और अभी ऐसा सोच मूवी सीन यानी विजन वहां पीछे खाई की दूसरी और अभी बाकी लोगों की ओर देखता है। वहीं दूसरी ओर अभी सारे लोग मिलकर ही यही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे
कि आंखें अंदर देखकर तो देखें कैसे। तभी वहां एक निखिल करके लड़का सामने आता है और सबसे कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसे चश्मे है जिससे हिप्नोटाइज होने से बच सकते हैं। तो अगर शायद पोर्टल के अंदर की चीज हमें हिप्नोटाइज कर रही है तो उसकी मदद से हम उससे बच सकते हैं। जब वह सारे कमांडर उसने की बात सुनते हैं तो वह लोग उससे करते तुम तो निखिल होना। अब कमांडर के अपने नाम बोले जाने पर वहां निखिल चौंक जाता है और कहता है हाल, लेकिन आप लोग कैसे जानते हो मुझे। वही बाकी सारे लोग भी हैरान होते हैं कि कहाँ के कमांड जो कि वह लोगों से पहली बार मिल रहे थे वह इस लड़के का नाम कैसे जानते हैं। कमांडर उस लड़के की और ही देखते हुए कहते हैं कि अभी 3 महीने पहले जो कंपटीशन हमारे यहाँ हुआ था उसमें तुम विनर रहे थे और इसी वजह से सारे लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में भी तुम्हारी तस्वीर लगाई गई है। सारे लोग यह सुनकर हैरान हो गए थे कि अभी कुछ महीनों पहले जो कंपटीशन हुआ था उसमें उन्होंने सुना था कि जो लड़का जीता है यानी जिसका नाम निखिल है वो यहाँ हमारे साथ मिशन पे होगा। ये तो उन्होंने सोचा नहीं था। अब सारे लोग निखिल के चारों खड़े हो जाते हैं और उससे अपने पहचान बढ़ाने लगते हैं और उसकी तारीफ भी करने लगते हैं कि उसने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी थी उस वक्त। लेकिन वह एक सा कमांडर उन सब लोगों को पीछे करते हुए उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं अगर तुम्हारे पास वह गूगल से जिसकी तुम बात कर रहे हो तो क्या वह तुम हमें दे सकते हो। अब जब कमांडर उससे चश्मा मांगते हैं तो वहां निखिल उनसे कहता है कि उसके पास सिर्फ ऐसे 3 ही चश्मे हैं और वह खुद भी पाउडर के अंदर देखना चाहता है तो वह चीज यहाँ 2 ही चश्मे दे सकता है। उसकी बात सुन वहां कमांडर पहले तो उससे बहला फुसलाकर उससे सभी चश्मा मांगने की कोशिश करते, लेकिन जब वह समझ जाते कि निखिल उनको वह नहीं देगा तो फिर आखिर में वह मान जाते हैं और वहां निखिल फिर अपने चिप से 3 गॉगल्स निकाल के एक खुद पहन लेता है और 2 कमांडरों के सामने कर देता है और वहां उन कमांडरों में से 2 कमांडर आगे आकर उसके हाथ से वह 2 क्लासेस ले लेते हैं और फिर जैसे ही वह तीनों उन चश्मे को पढ़ाई के पाउडर के अंदर देखते हैं तो वह तीनों की तीनों हैरान रह जाते हैं और उनके मुंह पर काफी अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उन लोगों के एक्सप्रेशन देख वहां बाकी सारे लोग उन लोगों से सवाल करने लगते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा तो क्या देख लिया कि उनके मुंह पर से हैरानी के भाव है। साथ ही वहां बाकी के जो 5 कमांडर थे वह भी वह 2 कमांडरों से पूछते हैं कि आखिर वहां तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। वही अभी में कमांडर जो उस चश्मे को पहने बिना उस और हिप्नोटाइज हो रहे थे वह अब बड़ी आसानी से पोर्टल के अंदर की चीज को देख रहे थे। वहां उनको बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दे रहा था जिसके आसपास काफी तेज रोशनी हो रही थी, लेकिन वह लोग बिना चश्मे की उसे देख नहीं पा रहे थे और उस चीज को देखकर वह समझ जाते कि इसी चीज की वजह से शायद वह लोग हिप्नोटाइज हो रहे थे। अब वहां निखिल या कमांडर पोर्टल में उनको जो दिख रहा था उसके बारे में दूसरे लोगों को बताते उससे पहले वहां उनको एक बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है जिससे वहां उन सभी का ध्यान दूसरी ओर तेरा जाता है जहां विजन और 3 कमांडो मिलकर बंदरों से लड़ रहे थे। वहां अभी विजन ने अपने हाथों से एक बड़ा आग का गोला फेंका था जिससे वहां एक काफी बड़ा धमाका हुआ था और चारों ओर आग लग चुकी थी और धुआं हो चुका था। ड्रैगन से मिली पावर की मदद से अपने हाथों से एक बड़ा आग का गोला बनाया था और उसे उन बंदरों के ऊपर फेंक दिया था जिससे वहां चारों ओर काफी तेज आग लगने के कारण वह बंदर एक ही जगह पर अटक चुके थे। वह लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन विजन के द्वारा फेंके हुए उषा के गोलों से भी वहां उन लोगों को खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वह लोग भले ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन वह एक ही जगह खड़े रहकर आसमान में जाल फेंक रहे थे जिसमें वह जाकर वहां विजन और उन तीनों कमांडरों के ऊपर गिर रहे थे और उन लोगों को भी और उस जाले से
बचने में काफी मुश्किलें हो रही थी क्योंकि वह सामने इतने सारे बंदर थे कि वह एक साथ उन सभी के जालों से बचना आसान नहीं था। लोगों की उस जाने से बचने की कोशिश कर ही रही थी कि वहां वह तीनों कमांडर इन बंदरों के जाल में फंस जाते हैं। अब यह देखो वहां दिखाई की दूसरी ओर खड़े सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं और बाकी के जो कमांडो सोते हैं वह भी अब बिना देर किए खाई की ओर से अपने पंख निकालकर खाई को पार करके अपने साथी के 3 कमांडो जो भी जाल में कैद थे उनकी ओर बचाने जाने लगते हैं। वही विजन भी उन लोगों को आतंकवादी तुमको कुछ नहीं करता क्योंकि उसे भी पता था कि वह अकेला अगर अभी उन तीनों को बचाने गया तो तभी शायद वह बंदर उस पर भी हमला कर सकते हैं, तो अभी वह दूसरे कमांडर आए वही ठीक रहेगा। जब दूसरे का मंदिर वहां आ जाते तो वह लोग मिलकर बाकी के तीनों कमांडरों को निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह लोग निकाल नहीं पा रहे होते। तभी शिव अपने हाथों को हवा में काफी तेज घुमाकर एक कमांडर बना देता है और उसे वह बंदरों की ओर छोड़ देता है। जैसे वह उनकी ओर छोटा है वह भवन दर्द हो उसके हाथों की रफ्तार से बना हुआ था, वह तुरंत उनकी ओर जान लगता है और जैसे ही वह उन लोग को जाकर लगता है तो वहां वह सारे बंदर उस बवंडर में आ जाते हैं और काफी दूर जाकर गिरती है। और इसी वक्त का फायदा उठाकर शिव तुरंत वहां 3 कमांडर जो अभी जाले में होते हैं उनके पास जाकर अपने पावर से उनको आजाद करवा देता है। अब जब तीनों आजाद होते हैं और खड़े होते तो वह लोग वहां विजन का शुक्रिया अदा करते, लेकिन अभी विजन उन लोगों को कहता है कि आप लोग मुझे नहीं लगता कि मेरी मदद कर पाएंगे, तो आप सब पीछे ही रहिए, देख लो आखिर वह क्या चीज में इन लोगों को और ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख पाऊंगा। विजन की बात पर वहां उन लोगों में से कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि उनको भी पता था कि वह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह उसको अपना ध्यान रखने का करके तुरंत वहां से खाए के दूसरी ओर चले जाते हैं। और तब तक वह बंदर लोग भी वापस खड़े हो चुके थे और तुरंत विजन के ऊपर हमला करने के लिए भाग के आ रहे थे। अब शिव वहां अपनी पूरी रफ्तार से अपने हाथों से एक हवा का बवंडर बनाता है और वह उन बंदरों की ओर दूसरी बार भी फेंक देता है, लेकिन इस बार वह बंदर उस हवा के बवंडर से खुद को बचा लेते हैं। विजन भी जब ये देखता है तो वो सच जाता है कि अब वो इस तरह से इन लोगों से लड़ नहीं पाएगा क्योंकि उनकी तादाद वहां काफी ज्यादा थी। अभी विजन इस बारे में सोच ही रहा था कि वहां वो बंदर विजन के काफी पास आ जाते हैं और ये देख विजन वहां अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर लड़ने लगता है। वही सामने के बंदरों में से कुछ लोग विजन को छोड़ उसके पीछे से होते हुए उस खाई की ओर जाने लगते हैं। विजन ये देख पहले तो वहां उनको रोकने के लिए वहां आने का सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये बंदर भले ही कितनी भी लंबी छलांग लगा ले लेकिन फिर भी वो लोग उस खाई को पार नहीं कर पाएंगे। अब विजन ऐसा सोच वहां उसके सामने खड़े बंदरों से लड़ने लगता है और वह सारे जो बंदर उसके पीछे से निकलकर खाई की ओर जा रहे थे वह उस छोड़ के पास जाकर अपने मुंह से जाल निकलकर सामने की ओर डाल देते हैं, जिससे वहां एक औरत दूसरी औरत कितनी लंबी रस्सी जैसा हो जाता है और वह लोग तुरंत उसके ऊपर से जाने लगते। विजन को पहले तो लगता है कि वह जाल शायद टूट जाएगा और वह लोग नीचे गिर जाएंगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि वह बंदर वहां दूसरी ओर जाने में कामयाब हो जाते और वह लोग वहां जाकर वहां खड़े दूसरे लोग और कमांडरों पर हमला कर देते हैं। वही यह देख सारे लोग वहां घबरा जाते हैं, लेकिन वह अपनी घबराहट को तुरंत दूर कर अपने अपने हथियार निकाल वहां उनका सामना करने लगते हैं और कुछ लोग उनसे बचने की कोशिश भी करने लगते हैं। अब तक वहां उन बंदरों ने उन पर जाल से हमले करने की बजाय अपने हाथ से हमले किए थे, इस वजह से वहां वह लोग बच रहे थे। अब जैसे ही वहां वह बंदर लोग अपने जाल उन पर फेंकने लगते हैं वहां वह लोग तुरंत समझ जाते हैं कि अगर वह लोग उसमें फंस गए तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसे समझ जाते हैं। वहां जो लोग अभी लड़ रहे तो वह भी वहां से भागने लगते हैं।
वैसे करते करते हो वहां है एक आदमी जो चाहो वह बचने के लिए उस होटल के अंदर गलती से चला जाता है, लेकिन वहां वह जैसे उस पोर्टल के अंदर जाता है और वह के अंदर जाता है, वहां एक बड़े धमाका होता है और वह आदमी चलने लगता है और उसके आसपास जो लोग भाग रहे थे उनकी नजर जब वहां जाती है तो वह लोग यह देख वह उनके कदम वहीं रुक जाते हैं और वह लोग चिल्लाने लगते और उनकी खीक सुन जो भाग रहे थे उनमें से कुछ लोग ग्रुप भी यह देख लेते हैं और फिर वह लोग चिल्ला चिल्लाकर सब लोगों को कहने लगते हैं कि हमारा एक आदमी चल रहा है। उन लोगों के ऐसे चिल्लाने का भी बाकी लोग वहां नहीं रुकते क्योंकि सब लोगों को पता तक अगर वह लोग यहां रुक गए और गलती से भी उन बंदरों के जाल में फंस गए तो फिर वह लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए फिर वहां जिलों को भी खड़े थे वह भी आखिर में भागने लगते। और जब भी जन यानी शिव खाई की दूसरी ओर से यह देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अब भले ही अभी उसके पास ड्रैगन की ताकत थी लेकिन वह अकेला उन लोगों को संभाल नहीं पा रहा था। और वहां वह फिर से एक बार ड्रैगन से मदद मांगता है, लेकिन ड्रैगन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि पहले कितने भी आ जाए ड्रैगन को यकीन था कि उसकी पावर की मदद से विजन यानी शिव अपनी रक्षा तो कर ही सकता है और उसको तो बस यही चाहिए था, उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं था। जब शिव को ड्रैगन से कोई आवाज नहीं आती तो वह भी समझ जाता है कि ड्रैगन को वहां दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। उनसे यह जब महसूस होता है तो वह सोचने लगता है कि आप क्या किया जाए, लेकिन शिव अभी इस बारे में सोच रहा था कि वहां उसे आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई देती है और उस स्पेसशिप को देखो तुरंत समझ जाता है कि इसमें कौन होगा। और तभी वहां आसमां से मिस्टर श्रीधर और उसके साथ वहां मिस्टर आशुतोष, आदित्य, स्नेहा और चांदनी भी दिखते हैं। अब शिव जब उन लोगों को आता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पर जो परेशानी थी वह तुरंत गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर खुशियां जाती है। वह समझ जाता है यहाँ कि अब पक्का वह लोग वहां बस जाएंगे, लेकिन साथ ही वह यह सच है कि आखिर इन लोगों को मालूम कैसे चला कि यहाँ मुसीबत है और अभी उनको किसी की जरूरत है। अभी शिव के पास लेकिन यह सब सोचने का टाइम नहीं था क्योंकि अभी भी वहां उसके सामने कई सारे बंदर थी, इसीलिए वह लड़ने में मजबूर हो जाता है और वह अब पूरा ध्यान अपनी लड़ाई में ही लगाता है क्योंकि उसको पता था वहां अब मिस्टर श्रीधर और बाकी सारे लोग संभाल लेंगे। वहीं मिस्टर श्रीधर, आशुतोष, चांदनी, स्नेहा और आदित्य स्पेसशिप से निकलकर तुरंत वहां सामने खड़े बंदर और से लड़ने लगते हैं। वहां जब बंदर उनके ऊपर अपने जैसे हमला करते हैं तो वहां उनके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता और चलती हुई आदित्य तो वह फिर से वहां हैरान रह जाता है। वही बाकी सारे लोग भी जब यह देखते हैं कि वहां आए नए लोग जो उनको बचाने के लिए उन बंदरों से लड़ रहे, उनके ऊपर उन बंदरों के जाल का कोई असर नहीं होता तो वह लोग भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते। लेकिन तुरंत उन सभी की नजर न आए लोगों के सूट के ऊपर जाती है जो काफी ज्यादा हिट प्रोड्यूस कर रहा था और वह लोग तुरंत समझ जाती है कि आखिर क्यों उन जानवरों के रहते हुए जान में वह लोग कहते नहीं हो रहे, क्योंकि वहां उनका जो सूट था वह काफी ज्यादा हीट निकल रहा था जिससे वह जल जाते ही बिगड़ जाते थे, जिससे उनको वहां कोई भी परेशानी नहीं होती थी। और अब यह देख वहां सारे लोग जो अभी भाग रहे थे वहीं के वहीं रुक जाते हैं और उन लोगों को लड़ते हुए देखने लगते हैं। यह देख वहां बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहां मिस्टर श्रीधर और उनके साथियों को लौटा देख जो लोग भाग रहे थे उनके अंदर भी लड़ने का जोश आ जाता है और वह लोग भी अब बिना अपनी परवाह करे वहां उन लोगों की मदद करने के लिए चले जाते हैं। केतन भी वहां मिस्टर श्रीधर, चांदनी, आदित्य दूसरे लोगों साथ लड़ने के लिए तुरंत चला जाता है और वहां उसके साथ खड़ी तन्वी और अवनीत भी उसके साथ ही वहां दूसरे बंदरों से लड़ने लगते हैं।
जब मिस्टर श्रीधर की नजर की तन पर जाती है तो वह अब लड़ते लड़ते वहां केतन के पास आते और वह उससे पूछते कि आखिर वह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब केतन उनकी यह बात सुन काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद टीम ने उन लोगों को बुलाया होगा, इसीलिए यह लोग यहाँ आए होंगे और उनको सब मालूम होगा, लेकिन यहाँ तो उनको कुछ पता ही नहीं है, यानी इन लोगों को शिव ने नहीं बुलाया। अब केतन तन को किसी ख्यालों में गुम होता देख मिस्टर श्रीधर उससे पूछते कि अभी किस सोच में चले गए। वह भी लड़ाई के दौरान मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे बाकी के साथ ही कहाँ हैं। कीर्तन उनकी बात का कुछ जवाब देता कि उससे पहले ही वहां उसके पास एक बंदर आकर उसके ऊपर जड़ से हमला कर देता है, लेकिन वह उसे संभलने ही पता और वह जल से लगने ही वाली होती है कि वहां मिस्टर श्रीधर उसके आगे खुद आ जाते हैं, जिससे वह जाल उनके सूट पर लगती है और वह सूट जो हिट प्रोड्यूस करता था, इस वजह से वह जाए तुरंत पीगल के नीचे गिर जाती है। केतन ये देख तुरंत मिस्टर श्रीधर से कहता है कि यह बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी यह सब बातें करने का वक्त नहीं है, वरना यह लोग हमें मार डालेंगे। जिस पर वह मिस्टर श्रीधर भी उससे कुछ नहीं करते, लेकिन फिर वह तुरंत अपनी आप से वह एक बटन निकालकर तुरंत चेतन को दे देते हैं और उसे दबाने का कहते हैं। चेतन को भी मिस्टर श्रीधर को पूरा भरोसा था, इसलिए वह बिना कुछ पूछे तुरंत वह बटन लेकर उसको दबा देते हैं और वह जैसे उसे दबा है वहां एक सूट आ जाता है और वह सूट हूबहू मिस्टर श्रीधर के जैसा ही था और वह यह देख समझ जाता है कि एक सूट कैसा होगा और वह भी वहां तुरंत उसे पहन लेता है और वहां उन सारे जानवरों से लड़ने लगता है। और जैसे वो बंदर केतन के ऊपर जहाज पर हमला करते तो इस बार केतन के सूट से भी हिट निकलती है और वह उस जाल को पिघला देती है। अब यह देख के तन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह भी बिना डरे उन सारे बंदरों से एक साथ लड़ने के लिए चला जाता है। केतन और उनका सामना तो कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वह उनको पीछे धकेलने में कामयाब हो नहीं पा रहा था, क्योंकि भले ही उसके पास रूट आ गया होगा, लेकिन उन बंदरों की लड़ने की ताकत अभी भी उससे अच्छी थी, लेकिन फिर भी वह उनको टक्कर देने में कामयाब हो पा रहा था। जब उसकी नजर वहां स्नेहा, चांदनी और ऋत्विक पर जाते तो वहां वह लोगों को भी वह दिक्कतों का सामना करता हुआ पाता है, लेकिन वह भी उन बंदरों से लड़ते वक्त पीछे नहीं हट रहे थे और उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे। विजन यानी शिव जो दूसरी और उन बंदरों से वह एक नजर जब वहां पीछे डालता है तो वह चेतन को भी देखता है और उसके सीने पे जब वह मिस्टर श्रीधर जैसा रूप देखते तो वह समझ जाता है कि क्या हुआ होगा और वह अब पूरा अपना ध्यान यहाँ अपने लड़ाई में डाल देता है। विजन आप अपना पूरा ध्यान अपनी लड़ाई में लगा देता है और वह वहां उन सारे बंदर उसे एक साथ बढ़ने लगता है, लेकिन दूर से मिस्टर श्रीधर उसी और देखे जा रहा है। तेजा फीवर भी लड़ रहा था, लेकिन वह शिव को पहचान नहीं पाते, क्योंकि अभी शिव विजन के रूप में था और उन्होंने पहली बार विजन को देखा था। मिस्टर इधर उधर रीजन को देखकर सोच रहे थे कि आखिर वह शख्स है कौन, अकेले ही इतने सारे बंदरों से लड़ रहा है और वह भी उनको पीछे धकेलने में भी कामयाब हो रहा है। अभी मिस्टर श्रीधर यह सोच रहे थे कि क्या उनको भी वहां दूसरी ओर जाकर उस शख्स की मदद करनी चाहिए या यहाँ रुकना चाहिए। मुझे सब सोच रहे थे कि तभी वह उस शख्स के बारे में अपने पास लौट रहे दूसरे आदमी से पूछने का सोचते हैं, लेकिन वे फिर विजन की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब लड़ाई में मिस्टर श्रीधर और बाकी सारे उनके साथ ही आ जाते हैं तो एक बार फिर से लड़ाई का रुख मुड़ जाता है और इंसान वहां बंदरों पर भारी पड़ने लगते हैं। ऐसे करते 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 लड़ाई में 2 घंटे में जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं होता है। इस वजह से आखिर में वहां बंदर फिर से भाग निकलते हैं।
यह देखो, वहां सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी विजन यानी शिव जो बंदरों से लड़ रहा था, वह लोग भागने के बजाय से ऊपर ही हमला किए जा रहे थे, क्योंकि वहां शिव के अलावा कोई और नहीं था। इस वजह से वे लोग वहां से आगे जाने लगते हैं। विजन यानी हमारा शिव, और इतनी देर तक लड़ने की वजह से वह थक चुका था और उसकी रफ्तार में भी गिरावट आ रही थी। तभी वहां उसके अंदर से ड्रैगन की आवाज सुनाई देती कि उसकी यह जो पावर थी उसकी लिमिट आ चुकी है और को कभी भी बेहोश हो सकता है, क्योंकि वह इसे लंबे समय तक यूज नहीं कर सकता। इसकी भी कुछ लिमिट है। ड्रैगन की यह बात सुनता है तो वह काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और सोच में चला जाता है कि अगर अभी यह पावर मेरी चली गई तो फिर यह बंदर तो मुझे आसानी से मार डालेंगे। शिव सोच रहा था अब क्या करे, लेकिन वह इस बारे में कुछ करता है उससे पहले ही वहां दूसरी ओर से मिस्टर श्रीधर और बाकी सारे लोग अब उसी की ओर आ रहे होते हैं उसकी मदद करने के लिए। जब से यह देखते तो पहले तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी वह विजन के रूप में है और अगर वह लोग और भी यहाँ आ गए तो उससे कहीं सारे सवाल भी कर सकते हैं। अभी इस बारे में सोच विचार कर वहां से भागने लगता है, लेकिन बंदर लोग उस पर लगातार हमला कर रहे थे। पहले तो वह भी उसी का पीछा करते हैं, लेकिन जब उनकी नजर वहां उनके पीछे आ रहे दूसरे इंसान ऊपर जाती है तो वह भी समझ जाते हैं कि अगर वह लोग अभी यहाँ रुके या फिर उस इंसान का पीछा करने के लिए तो यह लोग उन्हें मार डालेंगे। और यह सोचो वह लोग वहां से दूसरे दिशा में भागने लगते हैं। अब जब सारे लोग वहां आ जाते हैं और विजन को वहां नहीं देखते तो वह लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि आखिर वह यहां से चला कहां गया। बोलो कि इस बारे में सोच रहे थे कि वहां मिस्टर श्रीधर का साथी आशुतोष सीधी उंगली दिखाते हुए कहता है, मैंने उस इंसान को भागते हुए देखा, लेकिन उसकी भागने की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह पलक झपकते ही मेरी नजर से भी हो जाऊंगा। मैंने सिर्फ उसकी एक झलक ही देखी थी वहां जाते हुए। तब ये लोग समझते हैं कि फिर से वह विजन चला गया और फिर वह लोग मिस्टर श्रीधर और आशुतोष से कहते हैं कि लगता है विजन चला गया है, तो अब हमें भी वापस से खाई की उस ओर चले जाना चाहिए। जब मिस्टर श्रीधर वहां उन लोगों के मुंह से उस शख्स का नाम सुनते हैं तो वह उनसे पूछते कि अखिलेश विजन है कौन, और हाँ मैंने तो इसके बारे में कुछ सुना भी नहीं है, लेकिन उसकी लड़ाई के तरीके से तो लगता है कि वह कोई बहुत बड़ा शख्स है। मिस्टर श्रीधर की बात सुन वहां पर जो कमांडर थे वह लोग उनसे कहते कि हमने भी उसकी तहकीकात करने के लिए उसकी चिप को स्कैन किया, लेकिन हमें उसके जरिए भी कुछ पता नहीं चला। हमें सिर्फ इतना ही पता चला कि वह भी हमारे ही ऑर्गेनाइजेशंस है। यह सुन मिस्टर श्रीधर भी हैरान रह जाते हैं और वह कहते क्या कहा, उस चीज को स्कैन करने के बाद भी आप उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि वह इंसान किसी और का हुलिया पहनकर आपके सामने आया हो, यानी वह अपनी असलियत छुपा रहा है अपनी एक चिप का क्लोन बना के। मिस्टर श्रीधर की यह बात वे सारे लोग सुन हैरान हो जाते हैं और वहां कमांडर कहते हैं कि हमने भी पहले यही सोचा था, लेकिन फिर हमने सोचा शायद यह कोई बड़ा अफसर हो जो कि अपने आइडेंटिटी छुपा रहा हो हम लोगों से, इसी वजह से हमने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। मिस्टर श्रीधर उनकी इस बात पर उनसे कहते हैं, नहीं, हमें जब जहां तक पता है इस नाम का कोई भी शख्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े ओहदे पे नहीं है, यानी कि पक्का ये कोई और शख्स है और यह अपना हुलिया बदल कर ही और अपनी चिप का क्लोन बनाकर आप लोगों के सामने आ रहा है। सारे लोग जब यह सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और कमांडर उनसे कहते हैं, ऐसा कौन करेगा यहाँ, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वह कौन हो सकता है जो अपनी आइडेंटिटी हम लोगों के सामने आने नहीं देना चाहता है। अब श्रीधर सबसे कहते हैं कि किसी को पता है कि वह शख्स कौन है। तब वहां कोई कुछ नहीं कहता है,
तभी वहां आगे आते हुए केतन कहता है, मिस्टर श्रीधर, मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार वह था कौन। अब केतन इतना कह के वहां मिस्टर श्रीधर के सामने जाता है और फिर वह वहां विजन के बारे में सारी बातें उनको बता देता है, जो उसने विहान सिटी में रहते हुए भी जिनकी देखी थी। और शिक्षार्थी वह यह भी कहता है कि हम मेरे वहां से जाने के बाद मुझे नहीं पता कि वह वहां था या नहीं, लेकिन जहां तक उसने कहा था वह भी वहां से चले जाने वाला था। और जब हम वापस दिव्यांशी के अभी थोड़ी वक्त पर गए थे तो वहां भी मैंने मेरे दोस्त आदित्य को भी इस बारे में पूछा था, लेकिन वह भी कह रहा था कि वह वहां नहीं है। केतन उनको इतना करके रुक जाता है। वह उनको यह नहीं पता कि उसे शक है कि कई शिव ही विजन ना हो, क्योंकि उसने अभी तुरंत उन बंदरों के जाने पर वह खाई की दूसरी ओर नहीं गया था और वह वहां चारों ओर शिव को ढूंढ रहा था, लेकिन उस एक्टिव कहीं नहीं मिला। और फिर आखिर में वह खाई के दूसरी ओर चला गया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पक्का शिव अगर इधर भी नहीं और अभी जो लोग खाई की दूसरे ओर गए उसमें भी नहीं है, तो सिर्फ गया कहाँ होगा, वही पक्का विजन होगा, तभी तो वह यहाँ नहीं है। लेकिन केतन को अभी भी इस बात पर थोड़ा शक था, इसीलिए वह सबसे पहले शिव से मिलकर इस बात की पुष्टि करना चाहता था। और वह समझता था कि अगर उन्होंने यह बात छुपाई होगी तो पक्का इसके पीछे कोई राज होगा। साथ ही अभी उसने यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि अभी उसे अवनीत कौर तन्वी भी कहीं दिख नहीं रहे थे, क्योंकि वह भी उसके साथ ही लौट रहे थे। इसलिए वह इतना करके वहां से उन लोगों को ढूंढने के लिए चला जाता है। वही विजन यानी शिव वहां से काफी दूर जाकर अपना असली फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अभी उसके पास ताकत नहीं थी। इस वजह से वह भी वापस से सब लोगों के पास नहीं जा सकता, इसलिए वह वहीं रुककर आराम करने का सोचता है थोड़ी देर। क्यों अब यह सोच वहां थोड़ी देर के लिए आराम करता है और जब उसे अपनी शरीर में वापस से ताकत का अनुभव होता है तो वह वहां से इनविजिबल होकर सब लोग जहां थे उस ओर जाने लगता है। और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे वहां काफी सारी भीड़ देखती है और वह भीड़ को देखकर तुरंत धीरे से उस भीड़ में भूल जाता है। और जब वह उसमें आगे चला जाए तो वहां उसे बीच में मिस्टर श्रीधर, केतन और कुछ कमांडर बातें करते हुए दिखते हैं। शिव जब की टंकी और देखता है तो उसे केतन काफी ज्यादा हैरान परेशान दिखता है और उसे उतना हैरान देख वह उसके पास तुरंत चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। जब वह शिव को देखता है तो वह वहां उसे क्या वही विजन है उस बारे में पूछने की बजाय वह उसे तुरंत घबराते हुए कहते हैं कि मुझे अवनीत और तन्वी और दोनों में से कोई भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। यशवंत सिंह वहां उससे कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि लड़ाई के दौरान वह लोग कहीं छुप गए हो, क्योंकि ऐसा कहने पर वहां की तन उससे कहता है नहीं, क्योंकि वह दोनों मेरे साथ ही लौट रहे थे और हम दो तीनों साथी थे। लेकिन आखिर में पता नहीं जब वह बंदर जहां से भाग रहे थे तभी अचानक वह लोग यहां से कहीं गायब हो गए और तब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे हैं। जब से यह बात सुनता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें वहां पीछे से धक्का मुक्की की आवाज सुनाई देती है, तो इस वजह से शिव की नजर वहां पीछे चली जाती है। जबकि वहां पीछे देखते हैं तो वहां उसे तन्वी आती हुई दिखती है और उसे देख वह तुरंत एक चैन की सांस लेता है और वह केतन को बताता है कि देखो तन्वी तो यहाँ है। जब केतन शिव की बात सुनता है तो वह तुरंत पीछे देखता है तो उसे भी वहां तन्वी देखती है और वह तन्वी को देख एक चैन की सांस लेता है। जब तन्वी को आता हुआ सब लोग देखते हैं तो वहां सब लोगों को लगता है कि चलो यह भी यही है। अभी वह लोग खुश हुए ही थे कि वहां तन्वी वहां उन सब के बीच से होती हुई शिव के पास खड़े कमांडर के सामने जाकर उन्हें बताती है कि अवनीत को उन बंदर लोग में से एक बंदर लेकर चला गया है और वह उसे उस पोर्टल के अंदर ही खींचे ले गया।
यह सारी बात तुम भी वहां घबराते हुए कह देती है। इसी बीच उसने शिव को भी देख अनदेखा कर दिया था और वह यह बात बजाकर वहां रोने लगती है। और कर दी मैंने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब मैं उन्हें रोकने की तो उन्होंने मुझे एक ही बार में काफी पीछे गिर दिया और मैं वापस से उठकर जाती वहां तब तक वह बंदर उसे लेकर उस पोर्टल के अंदर ही चला गया था। जब सारे कमांडर तन्वी की बात सुनते तो वह सारे लोग हैरान रह जाते हैं और साथ ही वह शॉक भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले देख लिया था कि जब एक आदमी उस पोर्टल के अंदर चला गया था तो वह जलकर राख हो चुका था। और तो वह यह भी समझ जाते हैं कि पक्का उस पोर्टल के अंदर जाते ही अवनीत की भी मौत हो गई होगी। लेकिन अभी वह तन्वी को यह बात बता नहीं सकते थे, क्योंकि अभी वह रो रही थी और अगर ऐसे में उसे ऐसा कहते तो उसे शायद गहरा सदमा भी लग सकता था। इसी वजह से वह वहां पहले उसे चुप कराने की कोशिश करने लगते हैं। काफी देर तक तन्वी को समझाने के बाद जब वह शांत होती है तो धीरे से कमांडर उससे कह दे कि देखो तन्वी, हमें भी काफी खेद है तुम्हारी दोस्त कह जाने का, लेकिन अब वह वहां जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जब उस पोर्टल के अंदर वो एक इंसान चला गया था तो वह जल चुका था। तो अगर अवनीत उस पोर्टल के अंदर गई है तो इतना करके वहां कमांडर लोग जाते हैं, लेकिन तन्वी तुरंत वहां कमांडर से कहते हैं नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। मैंने जब वह देखा था वह बंदर उसे देखकर अंदर जा चुका था और फिर थोड़ी देर में वहां से गायब हो गया था, जबकि वह इंसान जो पहले गए तो वह जल चुका था। लेकिन यहाँ तो मैंने अवनीत को जलते हुए नहीं बल्कि गायब होते देखा था। तनवीर की यह बात सुन वहां सारे लोग फिर से शॉक हो जाते, क्योंकि उनको लगा था कि उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन जब तन्वी ऐसा कहती है कि उसने खुद देखा कि वहां वह जली नहीं थी बल्कि गायब हुई थी, तो यह सुन वहां वह लोग यह सोच में चले जाते हैं कि अगर अवनीत गायब हुई तो वह पहले जो इंसान उसके अंदर चला गया था वह चला कैसे था। अब वहां सारे लोग काफी ज्यादा सोच में चले जाते हो और तभी अब तन्वी वहां शिव की ओर देखती है। शिव वहां तन्वी की बात सुनकर अब सोच में चला गया था और अभी वह सोच में होने के कारण उसे यह पता नहीं चलता कितनी उसी की ओर देख रही है। जब केतन तन्वी को शिव की ओर घूमता हुआ देखता है, जब उसकी नजर सेव की हो जाती है तो वह समझ देते हैं किसी वह भी किसी ख्याल में घूमे और वह तन्वी को नहीं दिख रहा है। इसीलिए वह अपने हाथ को शिव के पीछे रखते हैं, जिससे अपने होश में आता है और उसकी नजर भी वहां तन्वी की ओर जाती है। और जैसे वह तन्वी क्यों और देखता है तो वहां तन्वी अपनी नजरें घुमा लेती है। तन्वी अफवाह कमांडर क्यों लिखते हुए कहते हैं, मैंने तय कर लिया है, मैं भी अब उस पाउडर के अंदर ही चाहूंगी, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब रखूंगी नहीं वहां। मेरे दोस्त मुसीबत में है, उसे मेरी जरूरत होगी। इतना करो कि तभी वहां पोर्टल की ओर जाने लगती है। वहां कमांडर उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करते हो और उनमें से 2 कमांडर तो उसके आगे भी आ जाते हैं, लेकिन वहां तरीके सिर पर तो अभी मानव भूत सवार था। वहां उनसे बचकर तुरंत पॉटर की ओर भागने लगती है। जैसे वह उस पोर्टल के अंदर जाने वाली होती है कि वहां पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे की ओर खींच लेता है। अभी ऐसे किसी को अपना हाथ पीछे कितने पर बादल भी तुरंत पीछे जा उस शख्स के ऊपर गिर जाती है। अब तन्वी अपने आप को से पीछे खींचने पर वहां उस शख्स के ऊपर गुस्सा करते हुए जैसे उसकी ओर देखती है तो वहां उसे शिव दिखता है। शिव को देखकर वह पहले कुछ पल के लिए तो कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर तुरंत वह उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उस पर टूट पड़ती है और उसे पीछे खींचने के लिए उस पर गुस्सा करने लगती है और शायद थी वह उससे भी लड़ने लगती है। और फिर वह यह सारा कुछ जो भी वह उसका जिम्मेदार वह उसे ही ठहरा देते हो और उस पर कहते, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमें पहले ही अपने साथ लाने के लिए मान जाते तो तुम्हारा पीछे पीछे नहीं आना पड़ता यहाँ तक, और अगर ऐसा हुआ होता तो शायद अवनीत हमारे साथ होती।
वही शिव तन्वी को सारी बात सुन चुप रहता है और उसको सामने कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको पता था कि अभी तन्वी को काफी बड़ा सदमा लगा है अवनीत के ऐसे उस पोर्टल में चले जाने का। जब तन्वी ऐसे थोड़ी देर तक शिव को भला बुरा सुनती है, तो उसके बाद वो जब थोड़ा शांत होती है तो चुप हो जाती है। वही उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे होते हैं। वही शिव वहां अपना रुमाल निकाल उसको देता है, लेकिन तन्वी उसके हाथ से वो रुमाल ले लेती है और अपना मुंह पोंछने लगती है। अब उसके बाद वो वहां शिव से उसने जो कुछ थोड़ी देर पहले गुस्से में कहा उसके लिए माफी मांगती है, जिसपे शिव भी उसे कोई बात नहीं कहता है। साथ ही वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं खुद वहां जाऊंगा उस पोर्टल में और अवनीत को लेके आऊंगा। अब जब शिव ये बात कहता है तो वहां आसपास खड़े सारे लोग हैरान रह जाते हैं और वही केतन शिव के कान के पास आके उसे कहता है कि तुम्हें कुछ पता भी है? तुम अभी क्या कह रहे ही? तुम्हें पता नहीं अवनीत के पहले एक लड़का उस पोर्टल में गलती से चला गया था तो वहां वो जल के रख हो गया था और अवनीत को तो किसी ने देखा भी नहीं वहां पोर्टल में गायब होते सिवाय उस तन्वी के। तो अगर ऐसे तुम वहां उस पोर्टल के अंदर जाओगे तो तुम भी जल सकते हो। केतन की बात सुन शिव मन सोचता है कि वैसे भी मुझे पोर्टल के अंदर तो जाना ही है, शायद जी वही पोर्टल हो, जवान औरत हो जाता है। पर अगर वही है तो मेरे याद आने से मैं अवनीत और मेरे पापा दोनों को बचा सकता हूँ। नहीं अभी ऐसा सोचकर वहां क्योंकि तुमसे कहता है। अरे लेकिन तुम ही सोचो, तन्वी आखिर झूठ क्यों कहेंगे? और मैं उसे पहले से जानता हूँ, वह ऐसे ही झूठ नहीं बोलेगी। पक्का हॉस्पिटल के अंदर गई है और मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं देखा नहीं था, मैंने क्या कहा था? बोलो मेरे पीछे पीछे यहाँ आए थे तो अभी मेरा फर्ज बनता है। जब से ऐसा करता है और फिर वह खड़ा होकर उसको डर तो जाने लगता है तो तन्वी वहां का देर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और साथ ही कीर्तन भी वहां उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यह देख वो काफी परेशान हो जाता है कि आखिर वह इन दोनों को अपने साथ आता है। वह रोके कैसे, क्योंकि अगर वह भी वहां आ गए उसके साथ तो उन लोगों को फिर उसकी सारी हकीकत भी पता चल सकती हो, और वह तो दूसरी बात सबसे पहले उनकी जान को भी ज्यादा खतरा हो सकता है। शिवम इन लोगों को मना करते उससे पहले वहां के कमांडर उन लोगों से कहता है, तुम लोग वहां नहीं कह सकते। अगर तुम लोगों में से कोई भी उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वही का वही जल जाएगा। कमांडर की बातों ने वहां सब लोग रुक जाते हैं और शिव वहां उनसे पूछते, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होगा? अभी हॉर्निक तो वहां से चली गई। कमांडर शिव की बात का जवाब देते हुए उससे कहते, हमने इस बारे में एक मैसेज भेज दिया था हमारे सीनियर को, और उन लोगों का जो भी मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जितने भी पोर्टल ओपन हुए हो उनमें से कुछ ऐसे भी है जो सिर्फ एक ही और का रास्ता, यानी वहां से ही कोई यहाँ आ सकता है। यहाँ से कोई इंसान वहां नहीं जा सकता और वह सिर्फ वही जा सकता है जिसके पॉइंट पूरे हो या फिर वह जो उस ओर से आया हो। कमांडर की बात वहां सब लोग हैरान हो जाते हैं और सभी के मन में एक ही सवाल होता है जो तू वहां उनसे पूछ लेता है। वह कहते, अगर ऐसी बात है तो अभी होली कैसे वहां चली गई? क्योंकि वह तो अभी अभी यहाँ आई थी तो उसके पॉइंट भी पूरे नहीं हुए होंगे। शिव की बात का जवाब देते हुए कमांडर कहते हैं, हम भी पहले वही सोच रहे थे, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है जैसा तन्वी ने कहा, वह बंदर उसको अपने साथ लेकर चला गया, नहीं वह उसकी गिरफ्त में थी, यानी अवनीत उसके हाथों के अंदर होने के कारण वह वहां बच गई होगी और उसके अंदर चली गई होगी। लेकिन अब तो हम लोगों में से कोई भी वहां नहीं जा सकता है और वैसे भी हमें पता भी नहीं है यह पोर्टल कहां पर खुलता है या नहीं, उसका दूसरा छोर कहां है। अब वह कमांडर की बात सुन शिव की समझ में आ जाता है कि जब तक उसके पॉइंट 100 से पार नहीं हो जाएगी तब तक वह इस पोर्टल के अंदर नहीं जा पाएगा, और अगर यह पोस्टर भी ऑनलाइन थे तो उसको वह 100 पॉइंट अर्थ 32 के एनिमल को मारकर ही करने पड़ेंगे, तभी वह जा पाएगा।
यह सब सोच अब शिव अपने पैर वहीं रुका लेता है और फिर वह तन्वी और केतन की ओर मुड़ के उनको भी समझाने लगता है कि लगता है हमारा अभी इस ओर जाना संभव नहीं है, हमें सबसे पहले हमारी ताकत में बढ़ोतरी करनी होगी, उसके बाद ही हम यहाँ से जा पाएंगे। यह सुल्तान अली पहले तो मानती नहीं है क्योंकि उसे अभी भी कुछ मॉडल के अंदर जाना था, चाहे भले ही उसे उसकी जान से हाथ धोना पड़े, लेकिन उसे अवनीत को बचाने के लिए वहां पर जाना था। लेकिन फिर उसे ये भी समझ आता है कि ऐसे ती वो वहां जा नहीं पाएगी और अगर चली भी गई तो वो वहां कुछ कर नहीं पाएगी उसकी अभी की ताकत से। यह सब सोच हो आखिर में मान जाती है और वह वहां मिस्टर श्रीधर के पास जाकर खुद को ट्रेनिंग देने के लिए पूछने लगती है और वह कहती है कि आप प्लीज मुझे ताकतवर बनाइए ताकि मैं वहां जाकर कुछ और वहां जाकर मेरी दोस्त को बचा सकूं। तन्वी वैसे तो हो मिस्टर श्रीधर या किसी और को जानती नहीं थी, लेकिन उसने अपने फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन लोगों के बारे में पढ़ा हुआ था। उसे पता था कि यह लोग यहाँ के सबसे ताकतवर लोगों में से, तो वह जानती थी कि अगर उसे ताकतवर होना है तो इन लोगों से उसे ट्रेनिंग तो लेनी ही होगी। वही मिस्टर श्रीधर जब यह सुनते हैं तो वह भी तन्वी को अभी मना नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पता था कि अभी तन्वी को उन्होंने मना किया तो वहां कुछ भी कर सकती है, इसी वजह से वह भी वहां मान जाते हैं। इन सारी बातों के बाद जब वह लोग वहां पर आराम करने के लिए रुकते तब क्यों वहां की तुमसे पूछता है कि कुछ पता चला इस पोर्टल के बारे में कि आखिर यह कहां से खुला है, यानी इसका दूसरा छोर कहां पर है। जिस पर केतन वहां मना करते हुए कतई नहीं, अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हमारे कमांडर वही है और वह लोग ढूंढ रहे हैं, उनके पास कोई मशीन है जिसे वह उसकी मदद से वहां पर देख रहे हैं। केतन जी कह रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह वहां से उसे तुरंत सवाल करते हैं कि इस लड़ाई के दौरान तुम कहां चले गए थे, मैंने आसपास सभी और देखा लेकिन तुम तो मुझे कहीं दिखे भी नहीं, और मिस्टर श्रीधर भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, उनको भी तुम कहीं नहीं दिखे। और इतना कहने के बाद वह वहां सब भरी निगाह से शिव को घूरने लगता है, क्योंकि वहां समझ जाता है कि अवनीत ने कल रात को वेतन के बारे में बताया था। वह इनविजिबल होने वाली बात तब से केतन के मन में शायद उसको लेकर सवाल हो गया होगा। यह सब सोच वहां शिव उसे तुरंत कहता है कि लड़ाई की शुरुआत में ही एक बंदर ने मुझ पर अपना जाट डाल दिया था और जिस पर मेरा पैर फंस गया था और उसमें से मैं बाहर निकालो उससे पहले ही मुझे एक बंदर ने आकर धक्का लगा, जिससे मैं काफी दूर जाकर गिरा और मैं घायल हो गया, इसी वजह से मुझे वहां से आने में देर हो गई। इतना करने के बाद से वहां अपने पैर से अपना पेंट थोड़ा ऊपर लेता है जिस पर एक दोहरा कट लगा हुआ होता है, जिसमें से अभी भी थोड़ा खून निकल रहा होता। यह सब शिव ने वहां उस खाई दूसरी ओर से वापस आने से पहले ही कर लिया, तो उसे पता था कि केतन या कोई और उससे यह सवाल जरूर कर सकता है, इसीलिए उसने पहले से इसकी तैयारी रखी थी। वही शिव जैसा सोचा था वैसा हुआ। बीच के तनाव उस गांव को देख शिव की सारी बात को सच मान लेता है और वह तुरंत अपनी जीप में से एक ट्यूब निकालो शिव के पैरों लगाने लगता है और वह वहां कहता है कि तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया, देखो कितना खून निकल रहा है। केतन की बात पर शिव वहां उसे कहते हैं, अभी जो कुछ हुआ वह तुमने तो देखा, इन सब में मैं कहाँ एयरटेल में बैठना। और वही केतन को भी शिव की यह बात सही लगती है और वहां कुछ नहीं उससे पूछता है और उसके मन में जो खाया था किसी वही विजन है वह भी अब चला जाता है। कितना शिव को मरहम लगाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें तभी जिंदा होगी या वह मर गई होगी उस पॉटर के दूसरी ओर जाते वक्त। शिव केतन के बात का जवाब देते हुए करता है, देखो इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं था, लेकिन अगर वह जिंदा होगी तो वहां वह पक्का मुश्किल में होगी और शायद वह लोग वहां उसे मार भी दे। यह सुनो केतन वहां उसे पता कि यह लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या यह लोग अवनीत को बचाने के लिए नहीं चाहेंगे।
यह बात तो शिव नहीं मना सकते क्योंकि उसके पापा जो इस ऑर्गेनाइजेशन में के काफी बड़े पद पर थे और उनके गायब होने पर भी यहाँ पर कोई उतना खास उन्हें ढूंढ नहीं रहा। जा तो अवनीत एक मामूली सी एजेंट ही थी, तो उस पर क्यों वह लोग अपनी टीम को भेज दे, और वह भी कहाँ जाना है वह तो उनको पता भी नहीं था। यह सब सोचकर भी वहां शिव केतन के बात का कोई जवाब नहीं देता और यह सोच तब उससे कुछ पूछता नहीं क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं तो पता ही था कि वह लोग एक आदमी को ढूंढने के लिए अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, और वह भी कोई ऐसा जो कोई बड़े ओहदे पे भी नहीं था। अब जब वह लोग वहां पर यह सारी बातें कर रहे थे, तभी वहां बाकी के दो कमांडर निखिल से वह चश्मा लेकर उस पोर्टल की तहकीकात करने लगते हैं। वहीं मिस्टर श्रीधर और आशुतोष के पास जाकर उससे बात करने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ गए थे, जिस पर क्यों वहां उनको भी वही सब कर देता है जो उसने चेतन को कहा था। अब केतन भी वहां चांदनी, आदित्य और स्नेहा के पास जाता है और उनके वह सवाल करता है कि आखिर वो लोग यहाँ आए कैसे, वह लोग तो नॉर्थ में थे ना कायरा लोगों के पास। उसके इस सवाल पर वहां से वह लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी 2-3 कुछ दिन पहले मिस्टर श्रीधर और उनकी टीम वहां आई थी और उन्होंने एक मिशन के लिए हमारे मदद चाहिए थी, तो वहां पर रवि ने हम लोगों का नाम दिया था क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जाएं, तो हम लोग इनके साथ गए थे वहां पर। अभी उस वहां का काम खत्म करके हम वापस जा ही रहे थे कि हमें आसमान से यहाँ पर काफी सारी लोग लड़ते दिखे, तो हम इधर आ गए और तभी हम लोगों को तुम मिल गए। वही शिव को भी यह सारी बात मिस्टर श्रीधर ने बता दी थी और वहां पर वह कह रहे थे कि अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए मिस्टर जयंत के पास ट्रेडिंग लेने के लिए, क्यों किया, वह हमारे दुश्मन भी काफी ज्यादा खतरनाक हो गए और उसमें भी यह और 32 के जानवर वह तो कुछ अलग ही लग रहे हैं। उनको खत्म करने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अभी की एबिलिटी से वह हमें नहीं लगता कि तुम उनका सामना कर पाओगे मिस्टर जयंत। कभी उम्र चित्र संदेश आया था कि मैं तुमको बता दूं कि वह तुम्हें ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। मिस्टर श्रीधर की बात सुनी थी वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे वही चाहिए था और वह अभी मित्र सीधा से इसी बारे में बात करने वाला था कि उसने अब और ट्रेनिंग करनी है तो उसे मिस्टर जयंत के पास भेज दें, और उन्होंने उसकी मुंह की बात छीन ली। तो अब सिम वहां उनसे कहता है तो वह कब आ रहे हैं मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें वह कहते हैं कि वह बस 3 दिन में आने वाले हैं। तो मैं क्या तुम हमारे साथ अभी आना चाहोगे या फिर मैं तुम्हें 3 दिन बाद लेने आऊं? मिस्टर श्रीधर की बात सुन तू पहले तो उनके साथ जाने का ही होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे जाने से पहले एक बार आकाश और संकेत को भी मिल लेना चाहिए क्योंकि उसे पता था कि संकेत भी वापस आ चुका है। तो अभी उनसे मिल लेना सही हो रहेगा क्योंकि अगर अब वह जो वहां यहाँ से गया और शायद मिस्टर जैन के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद उसके वो अर्थ 32 के जानवर को मारने के 100 पॉइंट वह खत्म कर पाया, तो उसके बाद या उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसे अवनीत के बारे में जब भी पता चलेगा, यानी वह अभी किस अर्थ पर है या फिर वह बियॉन्ड ऑफर थे, तो वह सबसे पहले उसे ढूंढ लूंगा और अगर वह बियॉन्ड ऑफ बर्थ हुई तो वह अपने पॉइंट खत्म करके वहां चले जाएगा, तो वह उनको भी बचा लेगा और अपने पापा को भी वहां पर ढूंढ लेगा। यह सब सोचकर शिव मिस्टर श्रीधर से कहता है कि वह उसे 3 दिन बाद लेने के लिए साउंड में आ जाए, तब तक वह अपने दोस्तों से भी मिल ले। अभी तबीयत अब कर रहा होता है कि तभी वहां पर उन लोगों की यह सारी बातें सुन लेता है और वह वहां मिस्टर चीजों के पास आकर उनसे कहता है कि मुझे भी अब और ताकतवर होना है, तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाइएगा और ट्रेनिंग दीजिएगा। केतन की बात पर मिस्टर श्रीधर भी कुछ नहीं करते क्योंकि उन्होंने पहले भी कीर्तन को अपने साथ ट्रेनिंग दी थी, तो वह वहां मान जाते हैं। वही वह तन्वी को भी कहते हैं कि वह कीर्तन के साथ 3 दिन बाद उसे ले लेंगे साउथ में से, जिस पर तन्वी भी वहां मान जाती है।
अब इतना कहने के बाद मिस्टर पीटर वहां पर वह जो कमांडर अभी पाउडर को देख रहे थे उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि कुछ पता चला इस पोर्टल के बारे में, जिस पर वहां पर वह कमांडर कहता है कि हमें कुछ ज्यादा तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस पोर्टल के अंदर जो दोस्त है उसका सैंपल हमने ले लिया है और यह हम वहां साउथ में जाके हम अपनी लाइफ में दे देंगे, तो उस पर रिसर्च करके सेंड समय बता देंगे कि आखिर किस प्लेनेट की मिट्टी है। इसके जरिए हम यह पता लगा लेंगे कि आखिरकार यह पोर्टल कहां पर खुलता है। अब उनकी बात पे मिस्टर श्रीधर भी कुछ नहीं करते और वह वहां पर अपने स्पेस शिप की ओर जाने लगते। वही वहां नेहा और बाकी कारण जो लोग उसके साथ आए थे वह मिस्टर शीतल से करते कि वह भी उनके साथ 3 दिन बाद ही आएंगे और अभी वह अपने दोस्त केतन के साथ साउथ में फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर जा रहे हैं, जिस पर विश्वास ही दर्द लोग भी मान जाते हैं और वहां मिस्टर श्रीधर और आशुतोष वह दोनों ही वहां से वापस चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद वहां कमांडर लोग भी कहते कि हम लोगों ने यहां का काम कर दिया है, तो अब हमें भी यहां से चले जाना चाहिए उससे पहले कि वह जानवर फिर से यहां आकर हम पर हमला कर दे। क्या लगता है दोस्तों को शिव वापस भेज पर जाकर जब आकाश और संकेत से मिलेगा और संकेत जब शिव और केतन से वंदन के बारे में बात करेगा कि आखिर वह कहाँ है, तो वह लोग क्या कहेंगे? क्या उन लोगों को पता होगा कि वंदन कहाँ है, या फिर वह लोग भी वहां आकाश की तरह वंदन को भूल चुके? और अगर ऐसा हुआ है तो आखिर कैसे? अब यह सारी बातें जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।